Hi everyone, good morning. Today the remaining portion of the same lesson, the connecting dots, which is written by Steve Jobs. Actually it is a speech which has been given by the college student, isn't it? So basically it is a three life story of the Steve Jobs. He is going to share with us through this paragraph, through this passage, through this text. So in the first story he just discussed about the connecting dot. Second story was about love and loss, which we have been learnt in my last period. ये जो थर्ड स्टोरी है यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिस थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ. तो यहाँ पे हमें शॉकिंग लगता है क्योंकि सेकंड स्टोरी थी जो कि लव और लॉस के बारे में उन्होंने बताया. लॉस कौन सा बताया कि जिन्होंने एप्पल नाम की कंपनी, ही वॉज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, तो एप्पल नाम की कंपनी उन्होंने जीरो से लेकर $3 मिलियन की कंपनी तक उन्होंने वहाँ पे बढ़ोतरी की. और सडनली ही जस्ट गेट शॉक्ड एंड ही रिमूव आउट और ही फायर्ड आउट फ्रॉम हिज जॉब. So it was the biggest loss, it was the very shocking thing for the Steve Jobs. But he didn't lose his confidence, he didn't lose his faith. उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया. उसके बाद में उन्होंने और रिवॉल्यूशन की और स्टडी की और उन्होंने पिक्सार नाम की एक कंपनी जो कि बाद में एप्पल कंपनी ने खरीदी और फिर से वो वहाँ पे आए. उसके बाद में उन्होंने अपनी खुद की लव स्टोरी बताई, है ना, अपने लवर के साथ में उन्होंने शादी की. तो इस तरह की ये सेकंड स्टोरी थी, लव एंड लॉस. फर्स्ट स्टोरी थी जो कि हमने देखी थी इन माय लास्ट पीरियड, दैट वाज अबाउट द connecting dot, how he drop out from Reed College, which was one of the biggest and best institution in that time, in that era. So he just drop out from the college and how they faced poorest condition. He belongs to very poor condition. How he shared his फ्रेंड्स रूम, है ना, हमने देखा है पिछले पीरियड में कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में रह के खाने तक के उनके वांदे थे, खाने तक के उनके लाले थे, उनके पास में खाने तक के पैसे नहीं थे. तो उन्होंने जो कोक बॉटल होती है, एम्प्टी कोक बॉटल, ही जस्ट सोल्ड टू द शॉपकीपर एंड इन दैट सेंट ही रिसीव्ड द फूड, है ना. उससे जो भी पैसे मिलते थे 5 सेंट जो कि मिलते थे उससे वो खाना खाते थे. और हफ्ते में एक बार 7 मील चल के हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे जहाँ पे लंगर लगा होता था, वहाँ पे वो खाना खाते थे. तो इस तरह की जो पुअर कंडीशन है उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि जो इंसान जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास में रहने तक का ठिकाना नहीं, वो अगर इंसान एप्पल जैसी बड़ी कंपनी का फाउंडर हो सकता है तो हमारी कंडीशन तो बहुत अच्छी है. तो इस तरह की ये 2 स्टोरियाँ उन्होंने बताई. अभी थर्ड स्टोरी वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि माय थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ. उनकी थर्ड स्टोरी है अबाउट डेथ. मतलब कुछ तो भी ट्विस्ट है कहानी में, कुछ तो भी टर्न है कहानी में. माय थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ. अबाउट अ ईयर आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर. आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर. व्हाट इज़ द मीनिंग बाय डायग्नोज? डायग्नोज मीन्स परीक्षण होना. डॉक्टर जो भी हमें डायग्नोज करते हैं कि कौन सा डिसीज़ है ना, उस हिसाब से हमें ट्रीट करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं. तो डायग्नोसिस मतलब निदान, इन मराठी निदान. सो आई वाज डायग्नोज विथ कैंसर. उनको उसके बाद में शादी हुई. शादी के बाद में उन्हें पिक्सार जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी के को फाउंडर रह चुके वो, है ना, बिजनेस मैग्नेट, बहुत सक्सेसफुल हो गए. और लास्ट टाइम अबाउट अ ईयर जब इन्होंने ये सब कुछ पाया तब उन्हें पता लगता है कि आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर, मुझे कैंसर हुआ है. डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि यू आर सफरिंग विथ कैंसर. दैट टाइम ही गेट वेरी शॉक्ड. आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर. माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर. और डॉक्टर ने अभी बताया कि यस यू हैव टू गो टू योर होम. मीन्स वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीज़. इस डिसीज़ पे हमारे पास में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है. सो ही एडवाइज, डॉक्टर एडवाइज टू द स्टीव जॉब, यू हैव टू गो टू योर होम एंड यू हैव टू सेटल योर ऑल अफेयर्स इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको आपके पत्नी को बतानी है, आपके फ्रेंड्स को बतानी है, क्योंकि आप मरने वाले हो, इस तरह का साइन डॉक्टर ने उन्हें दे दिया. डॉक्टर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि
आप घर जाओ, यू हैव टू गो टू होम एंड गेट माई अपियर्स इन ऑर्डर। जो भी अपियर्स मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारे काम है, बेसिक चीज़ें हैं, मरने के पहले तुम्हें जो भी बताना है किसी को, है ना, ये चीज़ यहाँ पे है, इस तरह की हमारी कंपनी है, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो भी आपके जो हम बोलेंगे वारस जो भी है ना, नॉमिनीज़, तो उन सभी को आपके अपियर्स के बारे में बता दो। यू हैव टू गो टू होम एंड यू हैव टू से, और यू हैव टू गिव अ चार्ज टू ऑल द अफेयर्स टू योर रिलेटिव्स। ओके, विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। इसका मतलब क्या हुआ, आप घर जा सकते हो, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट होने वाली है ही नहीं, उसके बाद में आपकी पत्नी हो या जो भी आपके रिलेटिव हो, उन सभी को क्या करना है, आपके अफेयर्स के बारे में बताना है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ सिंपली साइन यू हैव टू प्रिपेयर टू डाई। आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कोड था डॉक्टर का स्टीव जॉब के लिए कि यू आर डायग्नोज विथ कैंसर, योर लाइफ इज़ नो मोर, योर लाइफ इज़ नॉट लॉन्ग, योर लाइफ इज़ नॉट लॉन्ग, सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर टू डाई। अभी अपने मरने की तैयारी करो। तो इस तरह का शॉकिंग न्यूज़ डॉक्टर ने उन्हें बोला या एडवाइस किया। देन आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। तो उसी जिस दिन ये निदान हुआ, जिस दिन वो डायग्नोज हुए कि उनको कैंसर हुआ है, तो आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। पूरा का पूरा दिन उसी तरह के टेंशन में वो रहे, है ना, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जो कि क्यूरेबल नहीं है, तो उस तरह का डायग्नोज हुआ, तब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, टेंशन में आ गए, शॉक्ड हो गए। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। पूरा दिन मैं उसी निदान पे जो डॉक्टर ने बताया, एडवाइस बताया, उसी टेंशन में मैं पूरा दिन मैंने गुजारा। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। डायग्नोसिस का वो पूरा का पूरा दिन मैंने टेंशन में बिताया। देन लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी। उस दिन के बाद जो दूसरा दिन निकला, तो दूसरे दिन के इवनिंग में, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद दूसरे दिन के इवनिंग टाइम पे क्या किया, आई हैड अ बायोप्सी। बायोप्सी एक प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, थेरेपी होती है कैंसर पीड़ित के लिए या कैंसर के जो भी पेशेंट है उनके लिए बायोप्सी की जाती है। तो आई हैड अ बायोप्सी। तो क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत भी हारनी नहीं चाहिए, तो कुछ तो हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए या कुछ तो हमें कदम उठाना चाहिए, है ना। तो आई हैड अ बायोप्सी। तो मैंने बायोप्सी ली। बायोप्सी एक प्रकार का एक ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेशेंट को। इट टर्न आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर। तो ये जो मुझे डायग्नोज हुआ है कैंसर, ये बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर था, जिसे हम पैनक्रेटिक कैंसर बोलते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को होता है, बहुत रेयर लोगों को होता है। इस पे ये जो डायग्नोज हुआ है बायोप्सी के बाद में, उन्हें समझा है कि कौन सा कैंसर का टाइप है। तो ये कैंसर का टाइप था पैनक्रेटिक कैंसर, और दैट इज़ क्यूरेबल विथ सर्जरी। और एक उनके जान में जान आ गई कि डॉक्टर ने बताया कि यस, after biopsy they declared that, doctor said that it is a pancreatic cancer and this cancer can be curable. This is that is a curable disease, that is a curable with surgery. सर्जरी से क्या हो सकता है, ये इस प्रकार का जो कैंसर है वो दुरुस्त हो सकता है या क्योर हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद में उनके जान में जान आ गई। देन आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। और ऊपर वाले का शुक्र मनाते हुए इन्होंने बोला कि यस, बिकॉज ऑफ बायोप्सी डॉक्टर डायग्नोसिस दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर एंड दैट इज़ क्यूरेबल, सो आई टेक्स अ ट्रीटमेंट एंड आई एम नाउ फाइन। अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं कैंसर से मुक्त हो गया हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम कैंसर बिकॉज ऑफ सर्जरी। सर्जरी के बाद में उन्हें कैंसर से मुक्त बताया गया। So it was a curable disease and yes, surgery, a very rare cancer, it is a curable with surgery and I had the surgery and I am fine now। और मैंने सर्जरी की, जो भी ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी के बाद में आई एम फाइन नाउ, आई एम लिविंग माई नॉर्मल लाइफ। मैं मेरी नॉर्मल लाइफ अभी जी रहा हूँ। तो दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ। तो ये जो इंसिडेंट है, कहाँ से लेके जब मुझे पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई डायग्नोज विथ कैंसर एंड डॉक्टर डिक्लेयर दैट यू शुड गो टू योर होम एंड यू हैव टू सेटल डाउन योर ऑल अफेयर्स टू योर
relative. That time I was totally shocked, I was very blocked. That time I don't know what to do. It was shocking thing for me. But when after biopsy the doctor said that it is a curable type of cancer. It is a curable type of cancer. It is a pancreatic cancer that is curable. pancreatic type का कैंसर है जो कि curable हो सकता है और आफ्टर सर्जरी ही गेट फाइन एंड आई एम फ्री फ्रॉम कैंसर. मैं कैंसर से मुक्त हो गया एंड आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउअडेज. अभी मैं इस स्थिति में क्या कर रहा हूँ, नाउअडेज आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो दैट दिस इंसिडेंट वॉज वेरी क्लोजेस्ट टू द डेथ. ये जो घटना है ये मौत से बड़ी थी, है ना. मौत के बारे में अगर आपको पता लगता है कि आप मरने वाले हो तो अगर सडनली यू गेट अ डेथ सो इट इज़ नॉट अ शॉकिंग. बट आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अगर पता चल जाए कि आप मरने वाले हो तो दैट वाज मौत से भी बढ़कर है. दैट वाज मौत से भी बढ़कर है. तो इस तरह का एक्सपीरियंस स्टीव जॉब ने अपनी लाइफ में किया है कि दिस वाज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ. मतलब मौत से मैं क्या कर रहा हूँ, मौत को मैंने अपने क्लोज देखा है, बहुत ही नज़दीक देखा है, बहुत ही नज़दीक से क्लोज से मैंने मेरी मौत को देखा है. आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ वेरी क्लोज. आई हैव टू फेसिंग अ डेथ वेरी क्लोज. मैंने मेरे मौत को बहुत ही करीब से, बहुत ही क्लोज से देखा है. आई होप इट्स द क्लोजेस्ट. और ये सबसे क्लोजेस्ट था, इसीलिए उन्होंने बताया कि माई स्टोरी इज़ अबाउट डेथ. मेरे मौत की ये कहानी है, कैसे मैं मरते मरते बचा या मौत के कैसे मैं नज़दीक गया, वहाँ से मैं कैसे वापस आया, किस तरह से मेरी कंडीशन हुई, है ना. तो ये सभी की सभी चीज़ें इन्होंने बताई. आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डेकेड. डेकेड ये 10 ईयर्स का होता है, आपने सुना होगा 10 ईयर्स का एक डेकेड होता है. तो अभी मुझे लगने लगा है आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई लाइफ दैट आई विल लिव मोर एंड मोर फॉर डेकेड्स. मतलब 10 साल 20 साल 30 साल और मैं जीऊँगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस मुझे आया. आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डेकेड. अभी मैं 10 साल 20 साल और बचूँगा. डेकेड इट मीन्स 10 ईयर्स का एक दशक बोलते हम, है ना. 10 ईयर्स का एक डेकेड होता है. तो आई रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई लाइफ दैट आई विल लिव मोर. आई विल लिव मोर. मैं और जीऊँगा और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं 10 साल 20 साल और जीऊँगा. देन हैविंग लिव्ड थ्रू इट. शायद आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ओके. सो हैविंग थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू. तो इस एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गिव यू अ सजेशन. आई वॉन्ट टू गिव यू अ सजेशन और लाइफ थ्योरी, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लिविंग योर लाइफ, हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल विच कम ऑन द रोड ऑफ योर सक्सेस, ऑन द वे ऑफ योर सक्सेस. सो Steve Jobs is trying to make us aware about the reality of the life, about the reality of the life, and he just want to share his experience that I can now say this to you. मुझे अभी आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ या बताना चाहता हूँ. I can now say this to you. आपको बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि your time is limited. Everybody has limited time, है ना. सबकी जीवन काल बहुत ही लिमिटेड होती है ना. 60, 70, 80. कुछ लोग 70 ईयर्स तक जीते हैं, कुछ 80, कुछ 100 और बहुत ही कम लोग हैं जो 110, 120. लेकिन नाउअडेज 60 to 70, 80 दिस इज़ आवर टाइम लिमिट, दिस इज़ आवर लाइफ लिमिट. हमारी जीवन की मर्यादा है 70 साल 80 साल, है ना. 70 या 80 साल ये हमारी बहुत हो गई. तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो जीवन काल है, योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. सो डोंट वेस्ट इट. तो हमें क्या करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. वेस्ट नहीं करना चाहिए मतलब हम फालतू की चीज़ों में हम हमारा माइंड को एंगेज रखते हैं या फालतू की चीज़ें सीखते रहते हैं जो कि हमारे काम में आने वाली है नहीं. ज़िंदगी में कभी काम न आने वाली भी चीज़ें हम सीखते हैं, है ना. तो इन्होंने सीधे सीधे हमें बताया कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. तुमने तुम्हारा टाइम, तुम्हारा जो वक्त है जो कि वेरी प्रेशियस है, वो वक्त तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट इट. तुमने उसको गंवाना नहीं चाहिए. डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर टाइम और योर लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड. लिविंग समवन एल्स लाइफ, है ना. तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे नहीं करना चाहिए वेस्ट, लिविंग समवन एल्स लाइफ. दूसरों के जीवन से प्रेरित होके अपने लाइफ को भी इमिटेट करे या उस किसी की कॉपी करे, है ना. आजकल आपकी उम्र के जो भी बच्चे हैं तो किसी सेलिब्रिटी जैसे एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हो तो उनकी कॉपी करने में, टिकटॉक स्टार की कॉपी करने में वो लगे होते हैं, है ना. कॉपी करते हैं हम हमारे जीवन में.
लेकिन हमारे जो भी आदर्शवादी लोग हैं जिनसे हम प्रेरित नहीं हैं अभी तक, जो कि होना चाहिए, जैसे कि स्टीव जॉब जैसे लोगों से प्रेरित होकर हम कुछ तो भी क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ तो भी हमारा प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव लाइफ हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें हम कभी नहीं करते, इस तरह की चीज़ें हमने हमारे लाइफ में कभी लाई ही नहीं, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हमने की नहीं है। तो यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर, यू शुड नॉट इमिटेट ऑफ अदर एंड डोंट वेस्ट योर टाइम टू इमिटेटिंग टू अदर। दूसरों के जीवन को इमिटेट करके या दूसरों के चीज़ों को कॉपी करके अगर तुम तुम्हारे जीवन में लाते हो तो योर टाइम, योर लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करो इस तरह की चीज़ों में पढ़कर, दूसरों से प्रेरित होकर। लिविंग समवन एल्स लाइफ मतलब लोगों को कॉपी करके, लोगों को क्या करके, इमिटेट करके आप नहीं कर सकते हो, अपने जीवन को चेंज नहीं कर सकते हो। डोंट बी ट्रैप बाय डोगमा, डोगमा मतलब इमिटेशंस, है ना। डोंट बी ट्रैप, ट्रैप मतलब पढ़ना, अटकना, किसी डोगमा में आप ट्रॅप मत हो। ट्रॅप मतलब मराठीमध्ये आपण त्याला सापडलं म्हणतो, आहे ना, अडकला म्हणतो मराठीमध्ये। डोंट बी ट्रॅप इन डोगमा, डोगमा मीन्स विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ द अदर्स पीपल थिंकिंग, लोगों के विचार से प्रेरित होके, या लोग क्या बोलते हैं, या समझो आप 10th के बाद 12th के बाद में अगर आपके 10 में से 9 लोग अगर इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं तो आप पे भी वो इन्फ्लुएंस होता है, जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस तरह के फील्ड में आप जाने की कोशिश करते हो, तो दैट वाज द डोगमा। दैट वाज द डोगमा मीन्स you are not taking your own decision, you are just imitating other, that is called the dogma, which is living with the result of other people's thinking, है ना। 3 Idiot में एक कैरेक्टर है फरहान नाम का, उसे बनना चाहता था वो फोटोग्राफर, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से या समाज के प्रेशर की वजह से वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है। तो इट वाज डोगमा, ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोगमा, ही वाज द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द डोगमा। दैट इज वाई द मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट लिव देयर लाइफ बेटरली बिकॉज ऑफ डोगमा। सो डोंट कम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टाइप ऑफ डोगमा टाइप ऑफ पीपल। ओके, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस, लोगों का जो भी ख्याल होता है, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन का इन्फ्लुएंस तुम्हारे लाइफ पे ना होने दो। इस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट किया है यहाँ पे कि डोंट लेट द नॉइज, मतलब तुम्हारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, तुम्हारी जो इनर वॉइस है, उस पे लोगों के ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन उस पे हावी मत होने दो, है ना। लोग बताते ही रहेंगे, सो मेनी पीपल गिव्स अ विदाउट रीज़न दे कैन एडवाइस अस, दे डजंट हैव, they don't know about the reality of the life, but they just giving us opinions, so don't let the noise। तो तुम्हारी जो भी आवाज़ है अंतरात्मा की, उसे बुझने मत दो ऑफ अदर्स ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन से उस अंतरात्मा की इनर वॉइस को बुझने मत दो। ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस, जो भी तुम्हारी इनर वॉइस है, जो भी आप बनना चाहते हो ज़िंदगी में, जो भी करना चाहते हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो उसी चीज़ों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ध्यान देना है, उसे एक पर्टिकुलर एम मानकर उसी चीज़ को आप परस्यू कर सकते हो, उसी चीज़ को आप पाने की कोशिश करते हो। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड अ डोगमा, मीन्स यू हैव टू हियर योर इनर वॉइस। आपको क्या करना है, आपकी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ सुन के आपको जो भी करना है ज़िंदगी में वो आप कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंटेंशन समहाउ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैव द करेज टू फॉलो। तो सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे बताई है इन्होंने कि करेज टू फॉलो योर हार्ट, किसी की मत सुनो, अपनी दिल की सुनो। यू हैव टू हियर द वॉइस ऑफ योर हार्ट, योर माइंड, है ना। हमारा दिल, हमारा दिमाग हमें जो बताता है वही चीज़ें करो। सो यू हैव टू करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब जो भी आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, जो भी आपका एम है, तो उसी चीज़ के लिए आप अपने 100% दो। वो चीज़ मत करो जहाँ पे बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं तो उसके पीछे हम भी जा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल एम। एक्चुअल इज इन व्हाट यू हैव टू करेज टू फॉलो योर और परस्यू योर एम। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे करेज करना है, तुम्हें बताना है कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, दिस इज राइट थिंग फॉर मी। ओके, सो यू हैव टू हियर द इनर वॉइस ऑफ योर हार्ट, है ना। जो भी तुम्हारा हार्ट तुम्हें बताता है, तो अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ योर हार्ट यू हैव टू डू वट एवर यू वांट टू डू।
है ना, तुम्हें जो भी करना है तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हार्ट यू कैन डू दैट थिंग. योर हार्ट एंड इंट्यूशन दे समहाउ रेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम. क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा हार्ट ही बता सकता है कि तुम्हें क्या बनना है, ज़िंदगी में क्या पाना है. तो ये चीज़ कौन बता सकते हैं? तुम्हारी अंतरात्मा ही तुमको बता सकती है कि योर हार्ट एंड इंट्यूशन दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम. तुम तुम्हारे ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारा दिल तुम्हें बता सकता है. तुम्हारी जो इनर वॉइस है वही बता सकते हैं. लोग तुम्हारे बारे में डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट भी तुम्हारे बारे में डिसाइड नहीं. यस, वो आपको परवरिश करेंगे, आपको अच्छी शिक्षा देंगे, जो भी है चीज़ें तो वो दे सकते हैं. लेकिन यू हैव टू हियर द योर इनर वॉइस, हियर योर इनर वॉइस एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर हार्ट. तुम्हारे हार्ट के इंस्ट्रक्शन पे चलो. व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम, जो भी आपको बनना है ज़िंदगी में वो आप बन सकते हो. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था मतलब ही वॉज इन बिटवीन 20 to 30, 20 से 30 साल की जब मेरी उम्र थी. व्हेन आई वॉज यंग, सो देयर वॉज अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग. अंडरलाइन इट, द होल अर्थ कैटलॉग. दिस इज़ द पब्लिकेशन. आपने देखा होगा कि पेपर में एक पब्लिकेशंस होता है ना, तो ये नेम है उस पब्लिकेशन का. इट इज़ अ नेम ऑफ दैट पब्लिकेशन, द होल अर्थ कैटलॉग. जब मैं यंग था उस वक्त मैंने एक पब्लिकेशन देखा है, द होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक पब्लिकेशन था. वहाँ पे देखा था मैंने कि इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ अर्ली मॉर्निंग कंट्री. उस किताब के पिछले हिस्सों पे या उस किताब के जो भी बैक पेज था वहाँ पे एक मैसेज देके था और एक चित्र था, एक पिक्चर था. व्हाट वाज दैट पिक्चर? ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ. उसके बैक कवर पे क्या था? एक फोटोग्राफ था. किस चीज़ का? अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड. अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड मतलब कंट्री रोड मतलब देश का रोड नहीं, तो जो भी विलेज साइड रोड होते हैं कंट्री रोड, कंट्री बोलते हैं उसे. तो विलेज साइड रोड के अर्ली मॉर्निंग का वो पिक्चर था. मतलब सुबह सुबह किस तरह का रोड दिखता है, तो ये पिक्चर था. और उसके आगे इन फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड. बीनीथ इट वेयर द वर्ड्स, और उसके नीचे, उस कंट्री साइड के पिक्चर के नीचे कुछ कोट था या कोटेशन था. व्हाट वाज दैट कोटेशन? स्टे हंग्री स्टे फुलिश. इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज. स्टे हंग्री स्टे फुलिश. व्हाट इज मीन बाय हंग्री? भूखे रहो, है ना, बेवकूफ़ रहो. फुलिश, भूखे रहो मतलब नॉलेज के लिए, खाना खाने के लिए भूखे रहो नहीं. यहाँ पे नॉलेज के लिए, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है, जिस चीज़ से आपको नॉलेज मिलता है वहाँ से नॉलेज को बटोरो. यू हैव टू स्टे हंग्री फॉर द नॉलेज. यू हैव टू स्टे फुलिश. मतलब अगर आप खुद में ही बोलोगे कि मेरे को सब कुछ आता है तो लोग कोई पढ़ाएंगे नहीं, है ना. तो अगर आपको चीज़ अगर पता भी हो तो भी आप अगर बोलोगे कि यस यू कैन टेल मी, आई वांट टू टीच, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. अगर मैं बता रहा हूँ कि मुझे आपसे पढ़ना है, मुझे सीखना है ना. बहुत मतलब इलिटरेट आदमी से भी बहुत कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं. भले ही हम बहुत एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, फिर भी हम अपने निचले लोगों से या जो इलिटरेट है उन लोगों से भी हम एक लाइफ लेसन का मैसेज ले सकते हैं. तो स्टे हंग्री फॉर नॉलेज एंड स्टे फुलिश टू नो सम नॉलेज फ्रॉम अदर्स, टू नो सम नॉलेज फ्रॉम others. So this was the quote which was beneath of that picture on the publication of the whole earth catalog. ये होल अर्थ कैटलॉग नाम का बुक था. वहाँ पे पिछले हिस्से में या बैक कवर पेज में एक पिक्चर था अर्ली मॉर्निंग कंट्री साइड रोड का, और उसके नीचे लिखा था कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश. इट वाज देयर फेयरवेल मैसेज. तो इस तरह का ये लेसन है. आगे बताया है कि मैं आपको भी एक आशावाद रखता हूँ, है ना. ये एक्चुअली इट इज़ अ स्पीच विच हैज़ गिवन बाय द स्टीव जॉब टू द स्टूडेंट, है ना. आप अभी 10th में हो तो यू हैव टू ऑल्सो स्टे हंग्री, यू हैव टू ऑल्सो स्टे फुलिश टू अचीव योर गोल. गोल टू अचीव योर गोल. ओके, you can overcome all the obstacle on the way of success and you can reach at the peak of success when you will do hard work, when you will do proper planning, when you will do perfect practice. You can also achieve your aim, achieve your goal. So through this lesson, through this text,
the Steve Jobs trying to motivate us, trying to inspire all the youth that you have to do hard work, you have to focus on the interested thing which you have been interested. Because उन्होंने जो ड्रॉप आउट किया कॉलेज में, वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उनको रास नहीं आई या उनको उनमें इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने वो छोड़ दी। और जो जिस चीज़ में उसी कॉलेज में कैलीग्राफी होती थी तो वहाँ पे वो सीखे, एप्पल कंपनी के फाउंडर बने, उसके बाद में पिक्सार नाम की कंपनी खोली, है ना। तो ये सभी की सभी चीज़ें उन्होंने उनके एज में करने की कोशिश की। तो ये मैसेज हमें ये देने की कोशिश कर रहा है कि आप भी अपने लाइफ में जो आपको पसंद है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अच्छी चीज़ों में, ओके, अच्छी चीज़ों में, तो उसी चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और अपना करियर बनाओ, अपना लाइफ बनाओ। तो I hope so you have understood all the thing which I have been discussed in this period. See you in the next period. Thank you.